अर्जुन को कृष्ण जी ने अपना पूरा विराट स्वरूप दिखाया। कृष्ण की ही आवश्यकता थी, सब मैं हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है दूसरे पार्ट में। ये है ज्योति सर, जहाँ पर कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का पाठ सुनाया, गीता का ज्ञान दिया। तो ये पूरी जगह है जहाँ पर पेड़ के नीचे बैठ के अर्जुन को गीता का पूरा ज्ञान दिया। अर्जुन जब भटक गए थे अपनी जगह से, अपने लोगों को युद्ध करने से, यानी अपने लोगों को देखते ही वो भटक गए थे, ये मैं अपने लोगों को कैसे मारूं। तो उस चीज़ पे कृष्ण जी ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया था, वो पेड़ बरगद का पेड़ जो वृक्ष कहते हैं उसे, तो वो उधर है जहाँ पर बैठ के नीचे उनको उद्देश्य दिया गीता का। और कुछ छोटे छोटे उल्लेख्य यानी श्लोक लिखे हुए हैं छोटे छोटे बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। गीता के ही श्लोक हैं, तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। वीडियो रोक के दिखा दूं मैं आपको करीब से। इसमें से देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ। ऐसे ऐसे जितने भी आप पिलर देख रहे हो उसमें सब में ऐसा लिखा हुआ है, बोर्ड बना रखे हैं। अब जब कभी भी आओगे कुरुक्षेत्र, ऐसे पिलरों पे ऐसे छोटे छोटे बोर्ड दिखेंगे और छोटी छोटी बातें अच्छी अच्छी दिखेंगी। इधर बहुत सारे मूर्तियाँ यानी मंदिर हैं, मंदिर यानी अंदर मूर्तियाँ हैं, अलग अलग दिशाओं के तौर पे दिखा रखी है। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दिखा रखी, एक एक चीज़। वो आप सबको लेके चलते हैं डायरेक्ट वहाँ पर जहाँ पर कृष्ण जी ने बैठ के अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था पहले दिन जब युद्ध करने गए थे। फिर अर्जुन ने कहा था मेरे को ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पर मैं अपना दिमाग, अपना दिल शांति करके आपसे बात करूं, जो आप मेरे को समझाओ मैं युद्ध क्यों करूं, किस कारण युद्ध करूं, किस लिए युद्ध करूं। तो ऐसी जगह पे इन्होंने कृष्ण जी ने वो बताया कि उद्देश्य दिया गीता का। इस जगह पे देख सकते हैं इतना बड़ा यानी 500-600 साल पुराना वृक्ष यानी बरगद का पेड़ है, जहाँ पर बैठ के कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया, इस मारे आप युद्ध करो अपने लोगों के लिए, अपनी आगे वाली जो पीढ़ियाँ उनके लिए युद्ध करो, अपने हक के लिए युद्ध करो। वो ये जगह थी। वो सामने देख सकते हैं एक छोटा सा रथ के साथ कृष्ण जी अर्जुन जी साथ में हैं। पार्थ कहते हैं उन्हें, अर्जुन को कृष्ण जी। तो वो समझा रहे हैं ऐसी ऐसी बातें, जो ज्ञान दे रहे हैं। ये है पूरा वृक्ष का पेड़। इधर शांति से बैठ के अर्जुन को वहाँ से जहाँ पर युद्ध होने वाला था पहले दिन, वहाँ से दूर ले जाके इधर आके बैठा के और इधर दिखाया गया और इधर समझाया गया। ऐसा भी कहा था। फिर उसके बाद फिर भटक गए थे अर्जुन, अब यानी पार्थ भटक गए थे। फिर उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। वो इधर दिखेगा तो मैं आप सबको दिखाऊंगा और करीब से मैं दिखा दूं। ये है उस टाइम का पेड़ यानी वृक्ष, साक्षी है उस टाइम का। 500-600 साल पुराना वर्ष का वृक्ष है जो साक्षी है उस टाइम का, जहाँ पर कृष्ण जी और अर्जुन जी बैठ के अपना, कृष्ण जी जो अर्जुन जी को ज्ञान दे रहे थे यानी ज्ञान प्राप्त करवा रहे थे, क्यों लड़ना चाहिए। और देख सकते हैं इधर समझा भी रहे किस कारण। फिर उसके बाद जब विराट रूप दिखाया अर्जुन को कृष्ण जी ने, वो वहाँ पर दिखा रखा, बहुत बड़ा विराट रूप है। तो चलते हैं अंदर और आप सबको दिखाते हैं आगे चल के। आप सबको मैं दिखाने वाला हूँ जब कृष्ण जी ने अर्जुन को विराट रूप अपना दिखाया। तो देख सकते हैं ये ऐसा दिखता था उस टाइम पे जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया कृष्ण जी ने। तो इधर के जो पंडित जी हैं, ये इधर के जो गाइड है कह सकते हैं, वो इधर को अभी हमें समझाने वाले हैं। तो इधर लोग बैठ चुके हैं, पंडित जी भी आ चुके हैं। मैं उनके माइक लगाऊंगा और उनकी पूरी हिस्ट्री यानी वो अपने शब्दों से बताएंगे जो कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या क्या बोला। तो देखते हैं आगे पंडित जी क्या क्या बताते हैं। आज हम जिस कुरुक्षेत्र की इस पावन धरती पर आए हैं, इसी पवित्र भूमि का नाम है ज्योति सर। ज्योति मैंने प्रकाश यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी ने इधर में ज्ञान का ज्योति जलाया गया था और इस सरोवर का नाम पड़ा है ज्ञान का सरोवर और दोनों को मिला करके बना इस गांव का नाम ज्योति सर। रथ के सामने मंदिर है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी जो थे, ये भगवान शंकर जी के ही अवतारी थे कि जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हुए हैं या चारों धाम हुए हैं, सभी की जो खोज की थी, उनकी जो स्थापनाएं की थी, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी 1300 वर्ष पहले, जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा और चारों धामों की स्थापना की। वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए और उन्होंने इधर में बैठ के जब पूरा मेडिटेशन किया,
ध्यान किया, महसूस किया। फिर उन्होंने कह दिया कि जो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता सुनाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही सुनाई गई थी। एक कौरव और पांडवों के दोनों सेनाओं के बीच का वो मध्यम स्थान माना जाता है जी, यानी कि सेंटर पॉइंट। जब कौरव और पांडव युद्ध के लिए आमने सामने खड़े थे तो अर्जुन कहने लगे भगवान श्री कृष्ण जी को कि प्रभु मेरा रथ ऐसी जगह पर लेकर के चलिए कि जहां से मैं दोनों सेनाओं को मध्यम भूमि से देख सकूं। तभी भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को इस स्थान पर लेकर के आए। जब अर्जुन पांडव को यहाँ पर अपना परिवार देख करके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे गुरुजन तो अपने हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने फिर अर्जुन को 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि देते हुए यहाँ पर कह दिया कि अर्जुन आज आप इन कौरवों को मारो ना मारो, लेकिन मारे इधर में सभी जाएंगे। आज जो दिव्य दृष्टि में आपको देने जा रहा हूँ ये बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने मेरे लिए जप किए हैं, तप किए हैं, योग किए गए हैं। ऐसी दिव्य दृष्टि, ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति मैंने उनको नहीं दिया जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। तो रथ के ठीक सामने जो पेड़ खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई थी और गीता सुनाते समय ये पेड़ सदा सदा के लिए अमर हो गए थे और तभी उस पेड़ का नाम पड़ा है अक्षयवट। अक्षय मैंने जिसका शयना हो, जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको अक्षयवट कहते हैं। 1 मिनट भाई साहब, उसको अक्षयवट कहते हैं। युद्ध की शुरुआत भी यहीं से हुई थी और अर्जुन को विराट रूप के दर्शन भी जब दिव्य दृष्टि देकर के तीनों लोकों का ब्रह्मांड अपने मुख से दिखा दिया कि अर्जुन कण कण के अंदर तो मैं हूँ, क्षण क्षण के अंदर मैं ही समाहित हूँ, आप उठो और युद्ध की तैयारी करो। तो ये 48 कोस 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें 5 जिले बन गए हैं, 182 तीर्थ हैं प्रभु जी, जिन पर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। इसीलिए क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया कि जो भी युद्ध में मारे जाएंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए 5 जिलों से आज भी अस्थियां फूल गंगा जी, काशी जी लोग लेकर के नहीं जाते हैं। इसका वर्णन मिलता है तो वामन पुराण के अंदर कि गंगे जले मुक्ति वाराणसी जल स्थले कुरुक्षेत्रे तीर्था मुक्ति अंतरिक्षे जल स्थले। तो ये भगवान श्री कृष्ण जी का अष्ट धातु का मूर्ति है भाई। सबसे पहले राजा बलि है, नरसिंह अवतार गणेश जी, भगवान शंकर जी हैं, श्री कृष्णा जी हैं, दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी हैं, जो घोड़े वाला मुख है ग्रीव, हनुमान जी और परशुराम जी। 10वां जो अवतार माना जाता है कल्कि भगवान के रूप में, विष्णु के रूप में। एक परिक्रमा विराट रूप का और अमर पेड़ का करते हैं, उसमें एक जाप किया जाता है। सभी मेरे साथ साथ बोलेंगे, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए कृष्ण भगवान की, कुरुक्षेत्र धाम की। सभी की यात्रा मंगल में और सफल हो भाई, सभी के घर में खुशियां हो, ऐसी इधर की कथा है। जैसा कि आपको अभी पंडित जी ने समझाया क्या क्या कृष्ण जी ने बोला, क्यों विराट रूप अपना दिखाया। तो इधर और मंदिर हैं, हनुमान जी का मंदिर है और वृक्ष है, इधर कुछ ऐसा बना रखा है आज के टाइम पे। और छोटे छोटे मंदिर भगवान है अंदर, शीशे में दिखाते हैं आप सबको। उसके बाद हम तीसरा पार्ट बनाएंगे। बाहर हमारा ऑटो खड़ा, हमने बुक कर रखा है 300 रुपये में, 4 जगह घुमाएगा। और देख सकते हैं इधर की साइड, इधर मंदिर हैं और इधर बचाते हुए द्रौपदी को देख सकते हैं, कृष्ण जी बचाते हुए उन्हें। और ये हमारे नारायण जी, लक्ष्मी जी साथ में, ऐसे ऐसे और छोटी छोटी मूर्तियाँ। माता जी हमारे शेर पे बैठी हैं, सॉरी। और अलग अलग चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप। अर्जुन के साथ भीम जी और कृष्ण जी, अर्जुन और बाकी और चीज़ें हैं। तो हम अब चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर। तो मिलते हैं हम तीसरे पार्ट में।